नमस्कार। गांव से लड़का शहर जाता है, वहाँ पढ़ाई करता है, वहाँ अपने सपने को पूरा करने के लिए जाता है अधिकारी बनने का सपना लिए वो तैयारी करता है। फिर जब परीक्षा देता है तो पता चलता है कि परीक्षा को पहले ही लीक कर दिया गया है। उसके बाद जब प्रदर्शन करने के लिए वो सड़क पर उतरता है, अधिकारी से सरकार से गुहार लगाता है कि परीक्षा क्यों लीक हुई, अगर लीक हुई है तो उसे रद्द किया जाए और पुनः दोबारा उसे कंडक्ट किया जाए। लेकिन सरकार सोई रहती है। विद्यार्थी 14 दिन से लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सरकार फिर भी सोई रहती है। सरकार का कोई भी अधिकारी या प्रतिनिधि बच्चों से मिलने नहीं आते हैं, उनका समाधान नहीं करता है। ये कहानी है बीपीएससी के छात्रों की, जो पटना में लगातार पिछले 14 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके सुनवाई नहीं हो रही है। अब पिछले रात यानी 29 दिसंबर को उन पर वाटर कैनन से हमला किया गया और लाठी चार्ज भी किया गया। उसमें कई छात्र घायल हो गए हैं, कई की हड्डियां टूट गई हैं। बताइए अब उनका इलाज कौन कराएगा? ये सरकार कराएगी? आप एक एग्ज़ाम बिना चोरी के नहीं करवा सकते हैं, बिना लीक के नहीं करवा सकते हैं। कभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो जाता है, कभी एसआई का पेपर लीक हो जाता है, कभी पीएससी टीचर का लीक हो जाता है, कभी बीपीएससी 17वीं के लीक हो जाता है। यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता है? एनडीए का पेपर क्यों नहीं लीक होता है? यानी जब वो पेपर नहीं लीक हो सकता है तो ये भी पेपर ऐसे कराए जा सकते हैं कि लीक ना हो। लेकिन इसमें सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसमें कई अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, लेकिन वो मिल जाते हैं, जिनके कारण ये परीक्षा लीक हो जाती है। बिहार सरकार को पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाना चाहिए और जो भी दोषी पाए जाए उसे सख्त सख्त कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। और फिलहाल इन बीपीएससी छात्रों से मिलकर उनके समस्या का समाधान करना चाहिए और भी अगर उनकी मांगों को मांगनी चाहिए। बीपीएससी एग्ज़ाम को रद्द किया जाना चाहिए और पुनः उसका एग्ज़ाम लेना चाहिए और अपनी छवि सुधारनी चाहिए। निहत्थे विद्यार्थियों पर लाठी चलवाने से आप बलवान नहीं हो जाते हैं। उनके समस्या का समाधान करना बहुत ज़रूरी है।